Good morning. Kuldeep, are you listening? Kuldeep, are you listening? Yes, sir. Okay. Open your video. So, is there any problem in regulate and conform? Okay. What is regulate? Sir, those organisms who can regulate their internal body temperature and pressure according to the external environment. Okay. Means they maintain their homeostasis, right? Okay then. Hemant, what about the conform? Yes, sir. What about the conform? Yes, sir. Conform. नहीं पढ़ा सर। कैसे कम चलेगा फिर? सर अभी स्टार्ट किया मैंने उस वहाँ से क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स वाला से, तो सर उन्होंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया सर। नहीं, गलत बात है। आप always remember it. जो चीज सर आपको 4 पढ़ा लेक्चर। रहे हैं उसको कंप्लीट करते रहना, ठीक है? यस सर। जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होगा पहले प्रीवियस क्लास का पूछूंगा जरूर, राइट? ओके सर। हाँ, क्योंकि अगर ओके आपने सर। पीछे का नहीं पढ़ा है तो आगे वाला आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। Anyhow, Yes, sir. Yes. so Kuldeep, today we will discuss regarding the migrate and suspend, right? बहुत सिंपल सी चीज है। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से इफ यू वांट टू टेम्परेली स्विच ओवर फ्रॉम दैट, अगर हम टेम्परेली उससे स्विच ओवर होना चाहते हैं, है ना, मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट to a more hospitable area and return when stressful period is over, then this is termed as the migration. Migration में करते क्या है? टेम्परेली कुछ दिनों के लिए हम दूर चले जाते हैं, है ना, स्विच ओवर कर जाते हैं, और जब वहाँ के हालात ठीक हो जाते हैं वापस फिर हम वहाँ पर आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं माइग्रेट। बहुत से आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आप अपना खुद का देखिए, जब बहुत गर्मी होती है तो चलो कुल्लू मनाली घूम के आते हैं, इज इट और नॉट? यस सर। ना होता है कि चलो घूम करके आते हैं, ठीक है? तो अपने केसेस में तो सिंपली ये हो गया भाई चलो शिमला घूम के आते हैं। मैनी एनिमल्स अगर वो क्या करते हैं भाई, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, हमारा कोलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर में, राजस्थान में। ये आगरा से वही 70, 80 या 100 किलोमीटर कैसा पड़ता होगा भरतपुर। वहां पर झील में आपको गर्मी के सीजन में जो एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है वहां से बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। कई बार गर्मी के सीजन में आप वहां जाके देखो ना देखो, लेकिन अगर आप अपने घर पे ही सुबह शाम ऐसे बैठे हो तो बहुत अलग सी बर्ड्स आपको आकाश में उड़ती दिखेंगी जो आपने कभी नहीं देखा। सही बात है कि नहीं? वो वहां आते हैं, कुछ दिन के लिए अपना समय बिताते हैं, और जैसे ही यहाँ से समय उनका हो जाता है वो वापस साइबेरिया की तरफ चले जाते हैं। तो जितना भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये सब आते हैं हमारे से माइग्रेट में। ये माइग्रेट करते हैं टेम्परेरी, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, अगर हमारे गांव के हालात बहुत खराब है, अक्सर आपने देखा होगा जब कोई राइट्स होते हैं तो राइट्स में कुछ फैमिली जो शिफ्ट कर जाते कहीं और, साल 2 साल 3 साल 7 साल 8 साल बाद जब सब चीज ठीक हो तब वापस अपने घर आ जाते हैं, है ना? जब सारी चीजें फेवरेबल होती हैं वापस घर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है माइग्रेशन, ओके, ठीक है? नेक्स्ट सस्पेंड। तो सस्पेंड तो बहुत क्लियर है, सस्पेंड का मतलब कोई चीज पड़े रहना शांतिपूर्वक, है ना? Especially we are seeing the suspend in bacteria, fungi and lower plants. आपने बरसात में देखा होगा बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं कि जो फुल्ली डेवलप करते हैं और जैसे ही बरसात खत्म वो सब खत्म। आपको मालूम है विद इन दीज 2 or 3 months they complete their whole reproductive cycle and then they suspend their spores or cyst in the soil
वो सस्पेंड पड़े रहते हैं। आपको लगता है अब तो यहाँ मैदान साफ हो गया। Whenever again the monsoon come, the precipitation or then start, and then again they start germinate, वो फिर से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता है यार, यहाँ तो घास फूस कुछ भी नहीं थी, ये कहाँ से आ गए, इतने कीड़े मकोड़े सब। वो काली वाली गंधी देखे हो आप लोग, काली वाली गंधी कीड़ा? अभी कहीं अभी ढूंढ के दिखाइए, अब मिलेगा आपको कहीं भी। लेकिन जैसे ही बरसात आती, जैसे ही बरसात आती उसके बाद आपको देखना शुरू हो जाता है वो, है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, ये सब अपने स्पोर्स को एज ए सिस्ट स्पोर के फॉर्म में सेडिमेंट करके रखते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए फिर से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सच एज इन हायर प्लांट्स सीड्स। जो सीड है वो हमारे पास में एज ए सस्पेंड पड़े हुए हैं, जब दिल करता है हम उनको जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सीडिंग करिए, न्यू प्लांट हमारा ग्रो करता है, राइट? They germinate from new plants under favorable moisture and temperature condition. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. अच्छा, ये सस्पेंडेड रहने के लिए करते क्या है, अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है? उनको स्लो डाउन करने के बाद में फिर ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? बहुत से एनिमल्स के केसेस में हमने देखा है हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जैसे बियर्स, भालू वगैरह भी ठंड में आपको देखने में नहीं आएंगे, है ना? बहुत से स्नेल्स एंड फिशेज दे डू द स्टाइवेशन और समर स्लीपिंग, अपने आप को डेसिकेशन से बचाने के लिए वो स्टाइवेशन में चले जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो जू प्लैंक्टॉन्स है दे कम गोज अंडर द डायपॉज कंडीशन, राइट? तो तीन चीजें हमें दिख गई, एक तो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन, एस्टाइवेशन ड्यूरिंग समर सीजन, स्नेल फिश वगैरह स्टाइवेशन करते हैं, राइट? और जू प्लैंक्टॉन्स अनफेवरेबल कंडीशन में कहाँ चले जाते हैं, ये डायपॉज का मतलब तो सुसुप्तावस्था, है ना? और ये जितने भी हैं दे ऑल आर द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ये सस्पेंडेड कंडीशन में वहां पे आप हमेशा पड़े रहते हैं, क्लियर? तो अभी आपको सस्पेंड और माइग्रेट में कोई दिक्कत है किसी को? सर डेसिकेशन क्या है? डेसिकेशन, बेटा डेसिकेशन होता है, आपने पढ़ा ना डिहाइड्रेशन, यस सर। वंदना ओपन योर वीडियो। नेहा कोशिश करिए आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखा करिए। हाँ जी, यू हैव स्टडीड रिगार्डिंग द डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? सर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। लॉस ऑफ वाटर, देखो एक चीज समझिए, अगर वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है और उससे अगर लॉस होता तो ये डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन जो सीड है ना, सीड में भी देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सीड में भी कुछ ना कुछ अमाउंट रहता है वाटर का। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा अनाज घर आने के बाद में उसे छत में या मैदान में कुछ दिन के लिए पड़ा रहने देते हैं, खास करके जैसे ज्वार, तिली, सरसों, देखा आपने इनको पड़े रहने देते हैं। क्यों? जो बचा हुआ वाटर वो भी डेसिकेट आउट हो जाए या डिहाइड्रेट आउट हो जाए, ठीक है? तो मॉइस्चर से दूर, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो कीड़े भी लग जाएंगे, फंगस लग जाएगा। तो रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर, दिस लास्ट अमाउंट ऑफ द वाटर, दिस इज डेसिकेशन। तो थोड़ी बहुत ही पानी उसको भी डेसिकेट आउट कर देना या डिहाइड्रेट कर देना, ठीक है? चलिए, नाउ एडेप्टेशन। As we know that adaptation in many attributes of the organism, it is morphological, physiological, behavioral,
that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Adaptation क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो किसी एटमॉस्फेयर या हैबिटेट में अपने आप को सरवाइव कराने के लिए जो चेंजेस लाता है, दिस इज एडेप्टेशन, राइट? किसी भी एटमॉस्फेयर में इजीली अपने आप को सरवाइव या सस्टेन कराने के लिए जो चेंजेस लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन, राइट? दीज एडेप्टेशन में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। ये जो चेंजेस है बेटा, ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब शरीर में बदलाव ले आए, बस काफी है इतना। कुछ में फिजियोलॉजी चेंज कर लेते हैं और कुछ में अपना बिहेवियर चेंज कर दिया जाता है। यानी कि या तो ये इन तीनों चीजों को चेंज करके और उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव लिसन रिगार्डिंग द कंगारू रैट, दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना इसके बारे में? दे आर कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। आपने जीके में पढ़ा होगा, दुनिया में सबसे कम पानी पीने वाला एनिमल कंगारू रैट, पढ़ा है ना? अच्छा, होता क्या बेसिकली, इसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बाहर से पानी पीता ही नहीं। रीजन क्या है? व्हेन द इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन अकर्स, जब ऑक्सीडेशन होता तो आपको मालूम है वाटर रिमूव होता है उससे, ऑक्सीडेशन से, ठीक? तो वो जो वाटर रिमूव हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसी वाटर को वो यूज करता है, इसलिए बाहर से उसे पानी लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं, ठीक? तो इन्होंने देखो अपना पूरा फिजियोलॉजी ही चेंज कर लिया, है ना? बहुत से मैंने डिजर्ट प्लांट, आप प्लांट्स के बारे में देखे होंगे, वो क्या करते हैं? अपने लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर लगाते हैं, है ना? दूसरा जो स्टोमेटा में चेंज लाते हैं, दे हैव द सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा ये बहुत डीप पिट होते हैं, तो इसमें जल्दी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में नहीं आते। दूसरा, दे ओपन्स ओनली इनटू द नाइट, नॉट इन द डे, ठीक है? तो एक तो ये चीज चेंजेस ले आए। दे मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। अक्सर अगला क्या चीज है? फोटोसिंथेसिस। आपने 3 टाइप की पढ़ी है ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, एंड दे हैव द फोटोसिंथेटिक पाथवे एज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज कैम। आपने ये भी पढ़ा है ना? वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर लेते हैं और डे टाइम में फिर उसकी लाइट रिएक्शन चलती है। याद है आपको ना कैम साइकिल, राइट? हाँ जी। तो इन्होंने देखो कितनी चेंजेस ले आए। इसके अलावा क्या करेंगे? देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में स्टोमेटा बंद रहेंगे। सम डेजर्ट प्लांट लाइक अपुंसिया, अपुंसिया में लीफ ही नहीं होती हैं, दे रिड्यूस्ड इनटू स्पाइस, राइट? एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम। जो फ्लैटेंड स्टेम है वो इसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये क्या है? दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। इन्होंने अपनी पूरी मॉर्फोलॉजी को ही चेंज कर दिया, कर लिया ना? अच्छा जी। If one step ahead you went there, here, if we are seeing the mammals from colder climate, अगर ये दिख रहा है आपको ना, इसी दिक्कत तो नहीं है? ओके, अच्छा। अब एक चीज समझो थोड़ी से बेटा, इन चीजों को बिहेवियरली समझिएगा तो बहुत अच्छा समझ पाएंगे। अगर ठंड होती है, आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता कि किसी ने आपका ब्लैंकेट हटा दिया, आप क्या करते हैं? पूरे पैर के घुटनों को पेट में धंसा लेते हैं, हाथों को छाती में छुपा लेते हैं और बिल्कुल एक गोला सा बना करके लेट जाते हैं। आपने क्या किया?
You reduce your surface area to reduce the heat loss. ये कि आपने अपने बॉडी के सरफेस एरिया को कम कर दिया। इसका मतलब सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही हीट लॉस कम होगा। आप कपड़े भी पहने तो भी सिकुड़ रहे थे, क्यों ऐसे क्यों कर, इतना क्यों सिकुड़ रहे हो भाई? आप ऐसे नहीं है ना गर्मी के जैसे, नहीं, क्यों? आप सरफेस एरिया कम कर रहे हैं या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपेंडेजेस आप सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, ठीक है? तो एलेंस, एक साइंटिस्ट है एलेंस, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया और इसको टर्म दिया एलेंस रूल। जितने भी एंटार्क्टिक साइड में रहने वाले एनिमल्स या प्लांट्स हैं, ये अपने साइज को रिड्यूस कर देते हैं। कान छोटे छोटे होंगे, हाथ पैर छोटे छोटे होंगे, है ना? इस तरह से अपने आप में चेंजेस ले आते हैं। इससे क्या होता है? हीट लॉस कम होता है। दूसरा क्या करेंगे? अपने स्किन के ऊपर फैट की एक मोटी लेयर लेके आते हैं। आप स्वेटर पहनते हैं इंसुलेशन के लिए, लेकिन वही अगर हमारा फैट का एक मोटी लेयर बन जाए बॉडी के अंदर, तो वो भी तो हीट लॉस को रोकेगी ना, बिकॉज फैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इज इट कंफर्म टू यू? राइट? तो वो एक मोटी लेयर रखते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द ब्लबर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लबर बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो जितने भी आपका इधर साइड पे जैसे सील हो गया, वॉलरस हो गया, है ना, और भी जो उस तरह की फिशेज हैं जो उधर रहती हैं, वो सब क्या करते हैं? एक मोटा फैट का लेयर ले आते हैं, राइट? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं अपन। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल व्हिच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन? जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये क्या करता है? दे अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू ए स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिहेवियरल में मॉर्फोलॉजी, देखो मॉर्फोलॉजी चेंज करने में लंबा समय लगेगा, आपको एक दिन में नहीं होने वाली, कई कई जनरेशन लग जाती है, सही है? और अल्टीमेटली उसको जीन लेवल में चेंजेस लाना पड़ेगा, तब जाके मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, ठीक है? अच्छा, जेनेटिक लेवल में जाने पर भी फिजियोलॉजी चेंज होगी, लेकिन फिजियोलॉजी चेंज होने से बहुत आराम हो जाता है ये कि वो इमीडिएट काम करता है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एल्टीट्यूड सिकनेस है एक चीज। अगर आप कभी रोहतांग पास वगैरह में गए हो, रोहतांग पास या मनाली में, लेह वगैरह में, लेह लद्दाख एरिया, ये बहुत ऊपर है ऊंचाई इसकी, मोर देन 3.5 किलोमीटर है, ठीक है? अच्छा, वहां क्या होगा? वहां का एयर प्रेशर बहुत कम होगा। एयर प्रेशर कम होगा तो आप लोग रेस्पिरेशन याद करिए, अगर बाहर का एयर प्रेशर हमारे बॉडी से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एयर इनहेल होती है, राइट? और वहां का भी कम है तो अब तो ऑटोमेटिकली नहीं इनहेल होगी, आपकी सांस फूलने लगती है, फटीगनेस फील होने लगता है, मसल्स में ट्रिमिंग होती है, नौजिया होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत से सिम्टम्स शो करते हैं, एंड दीज ऑल आर टर्म्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस। इसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। कुछ दिन अगर आप वहां रहें, अगर कुछ दिन आप वहां टिके रहते हैं, तो फिर कुछ दिन के बाद में आप एडेप्ट कर ले जाते हो। ऐसा क्या कर लेते हो कि आपका एडेप्टेशन हो जाता है उसमें? The body component low oxygen availability increases by red blood cells production. Red blood cells को बहुत कम मिल पा रहा है। युवराज से नंसी का पानी हुआ दे, बहुत कम ऑक्सीजन मिल पा रहा है। इस वजह से करेंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए आप आरबीसी का साइज बढ़ा देंगे, है ना? You increase the size of RBC, right? Many times living in higher red blood cell count than people living in the plain. जो प्लेन में रहते हैं उनसे ज्यादा उनका जो आरबीसी के नंबर से बढ़ जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है? और इसके अलावा हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये कंपनसेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द
बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। क्या क्या चीज होगा? आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, नंबर्स ऑफ आरबीसी बढ़ जाएंगे, जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? डिक्रीज होने से क्या होगा, मतलब कि बाइंडिंग होना और डिसोसिएशन बहुत फास्ट होगा, और फास्ट होने की वजह से हमको ऑक्सीजन का साइकिलिंग फास्ट हो जाएगी। और दूसरा ब्रीदिंग रेट, आप जैसे जैसे पहाड़ों में चढ़ते हैं आपका सांस लेना बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं ना हांफने क्यों लगे, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम मिल रहा है। ठीक है ना? उसको आप अपने जो माउंटेन्स उनसे कंपेयर नहीं करिएगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ आप पहाड़ों में जाइए, वहां भी पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रही है ना? ये हार्डली 500-700 मीटर होंगे और उससे भी कम। लेकिन सोचिए जहां 3.5 किलोमीटर से ऊंची ज्यादा ऊंचाई है, वहां क्या कंडीशन। ठीक है? अच्छा जी, देन in most animals the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceeds optimally in a narrow temperature range। जितने भी हमारे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं। आपने क्लास 11th में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है उनके जर्मिनेशन के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए। उससे कम या ज्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं करते, है ना? ये आपने खास करके पढ़ा था C3 साइकिल, C4 साइकिल में या कैम्प साइकिल में, है ना? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। बट देयर आर माइक्रोब्स सच एज द आर्कियोबैक्टीरिया that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal wells where temperature for exceeds 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी ये एक सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीप थर्मल बेल्ट में जाइए, वहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ ये आर्कियोबैक्टीरिया और थर्मल सिंथेटिक्स कैसे सर्वाइव करते हैं, ये अपनी पूरी फिजियोलॉजी ही चेंज कर देती है ना? तब जाके वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। Many fish thrive in Antarctic water where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluid from freezing? अंटार्कटिक में वहां तो -0 का टेम्परेचर चलता है, वहां ये फिशेज अपने आप को कैसे रोकती है? अभी मैंने बताया ना कि एक ब्लबर बनाते हैं वो लोग अपने स्किन के अंदर, मोटी फैट की लेयर, राइट? मैंने फिर a large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in the ocean where the pressure would be increases more than 100 times। देखो प्रेशर भी बहुत मैटर करता है, जितने पानी के नीचे जाइएगा उतना ज्यादा वाटर प्रेशर आपके बॉडी में पड़ेगा, फिर भी वो सरवाइव करते हैं। कैसे? हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? कैसे करते हैं? आपने देखा होगा जो फिशेज होती है वो चपटी होती है ना? वो गोली नहीं होती है, वो चपटी होती है, वो ज्यादा उस प्रेशर को एकोमोडेट कर सके। स्नाउट होता है जिसको मूव कर सके। कुल मिला के जितने नीचे जाएंगे उतना ज्यादा उनमें मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से अपने आप को स्ट्रेचन करा पा रहा है। ठीक है ना? नाउ सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल चेंजेस, बहुत से ऐसे हैं जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं टू कोप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट, जैसे डिजर्ट लिजार्ड। They lack the physiological ability that mammals have to deal with the high temperature of their habitat। Lizard में ये किस चीज तो नहीं होती है, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavior, means अपने behavior के द्वारा वो चेंज करते हैं। They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone। अक्सर मालूम है आपने प्रैक्टिकली इनको देखा होगा क्या करते हैं, ये रेत के नीचे धंस जाते हैं दिन में, है ना? ये जब बहुत रात में बहुत कम टेम्परेचर होता है, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो आप अगर कभी कोई वीडियोस देखिएगा, लिजार्ड रेत के अंदर जाके जल्दी जल्दी रेत अपने ऊपर ढक लेती है और सिर्फ स्नाउट निकाल के रखती है मुंह के बाहर, बस रेत के बाहर। और जब भी वहां आसपास कोई एनिमल आया तो सीधे उसको ग्रैब किया, फिर नीचे चले गए, क्योंकि अपर सरफेस वार्म फास्टर एज वेल एज कूल फास्टर, तो वो कोशिश करते नीचे। दूसरी चीज
उनकी स्किन भी आप देखोगे कांटेदार होती है ना, और हार्ड और रफ होती है, जो जल्दी से टेम्परेचर वेरिएशन को चेंज कर सके। तो अपने बिहेवियर के द्वारा वो डीप नीचे जा करके और अपने आप को टेम्परेचर से बचाने की कोशिश करते हैं। बट मूव इनटू सेट व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। कुछ बरो करते हैं और कुछ सेड और छायादार या मॉइस्ट जगहों को ढूंढ करके वहां सर्वाइव करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द different types of the adaptation, morphological, physiological or behavioral. Okay, so now is there any problem? Anyone want to ask anything? No? Okay then, so you must go through and complete your notes. If you got any problem, then you may ask. And next day I will start the population attributes. Before than that I will ask regarding the adaptation. मैं adaptation से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? So you must complete it. Okay, thank you, have a nice day.